जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बिहार दरोगा, बिहार पुलिस यानी सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न हम लोग देखेंगे। सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ सभी परीक्षा में आएगा, जो कि हेल्पफुल रहेगा परीक्षा का। तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। हम लोग 126 प्रश्न तक देख चुके थे, अब 127 से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटियस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वाल्टर से है, पोल वाल्टर से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अट्ठाईस नंबर, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा कप जीता है? तो रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया गया है, हो गया भी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ईस्टर पर 30 घंटे की संघर्ष विराम की घोषणा की है तो रूस के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी स्थापना वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वीं मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो JD वेंस हैं। कितने नंबर के हैं ये उपराष्ट्रपति अमेरिका के? तो 50वें नंबर के हैं। 50 नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ये 47 नंबर का है। चलिए सेकेंड बार बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो 6 नंबर का है। ऑप्शन नंबर बी है, छठा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टीम ने हॉकी सीनियर मेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पंजाब जीता है। हॉकी इंडियन सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? तो पंजाब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय हवाई अड्डा युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10
कहाँ आयोजित किया गया है? अल धाफरा एयरबेस यूएई, अल धाफरा एयरबेस यूएई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, 15 अप्रैल 2025 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुराधा गर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस बी आर गवई। ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्टिस बी आर गवई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16। ऑप्शन नंबर सी सही है, 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो भीमराव अंबेडकर की जयंती। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। चलिए अगला देखते हैं। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के मोहम्मद औराज और तस्वीर के लिए 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समर अबू एलाफ को। ऑप्शन नंबर बी सही है, समर अबू एलाफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महापुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया बना है, हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, हितेश गुलिया। डी में है, सॉरी, हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर डी हितेश गुलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। ऑप्शन नंबर ए सही है, राम मोहन नायडू को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। ऑप्शन नंबर डी सही है, राम मोहन नायडू। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैजनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किसके साथ मिलकर निषाद मिशन लॉन्च करेगा? भारत किसके साथ मिलकर निषाद मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। ऑप्शन नंबर 20 सही है, नासा के साथ।
खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज्जा सिंह। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले भारत का अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत का अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला जी हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो उड़ीसा ने मनाया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वीं साल गिरावट दर्ज की गई है? किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान के। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय सेना ने कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय सेना के कितने जवान पदक को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? प्रश्न बहुत मस्त बढ़िया है। चलिए आगे एक बार और देखते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है। किस देश के मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? एबल पुरस्कार 2025 मिला है। तो जापान। ऑप्शन नंबर बी सही है। जापान। उनसठ नंबर है। देखते हैं 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? दो 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5% का 5.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए अगला प्रश्न 160 नंबर देखते हैं। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी मुंबई का एक बार प्रश्न और, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री इस सेहत का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। पूछा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषण का संकलन है। पीएम मोदी के भाषण का संकलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को। ऑप्शन नंबर ए सही है, पी शिवकामी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू शील्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यू शील्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो 26% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पारंपरिक टैरिफ का परसेंट 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन बना है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहन बागान सुपर जॉइंट। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया? एक बार और प्रश्न। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया? किस ट्रेन में पूछ रहा है? तो किस ट्रेन में शुरू किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचवटी एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर। हाल ही में माधोपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है?
हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही है, घेर मेला माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। प्रश्न एक बार और। हाल ही में एशिया का पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? 25वां अभयारण्य किसने घोषित किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्य किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा हबुआ राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तहबूद राणा। चर्चा में रहा तहबूद राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला। 26/11 मुंबई हमला। ऑप्शन नंबर बी सही है, 26/11 मुंबई हमला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश से बाहर रखा? 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो चीन को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? वक्फ तो 8 अप्रैल 2025 को। 8 अप्रैल 2025 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र भूषण। ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्र भूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश। सुदर्शन पटनायक ना, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुदर्शन पटनायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? क्या है? किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा छठा बिम्बस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? छठा बिम्बस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में हुआ। छठा बिम्बस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो विराट कोहली हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, विराट कोहली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 118 से बढ़कर कितना हो गया है? भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 118 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नोमैडिक कैपिटलिस्ट नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आयरलैंड शीर्ष पे रहा है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आयरलैंड रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष सराफ को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहले यूरोपीय देश कौन बना है? पहले यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी कोशिकीय स्वास्थ्य सूचकांक में राज्य कोशिकीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप ऐलान किया है? 100% स्कॉलरशिप ऐलान किया है तो हरियाणा किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? दिग्गज अभिनेता
मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? हरिकिशन गिरी गोस्वामी। हरिकिशन गिरी गोस्वामी। हरिकिशन गिरी गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 196 नंबर। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ? लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल को। और राज्यसभा में कहेगा तो 8 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को, राज्यसभा में 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 36वां है। भारत का स्थान कितना है? तो 36वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? मृदुलिका झा को किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बायोसारथी पहल तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? मास्की कास्कीवारा को। ऑप्शन नंबर ए सही है, मास्की कास्कीवारा को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? टोकमक किर्गिस्तान। एक बार प्रश्न बहुत आता है, अभ्यास है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर अभ्यास है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, बदामा है। तो कहाँ आयोजित किया गया? टोकमक किर्गिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न 205 में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए अगला प्रश्न है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहल राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहल राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु का 58 फीट का ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? हो गया। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगा? अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेतुम्बो नंदी नैदतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नंदी नैदतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 110 नंबर। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, आयुष मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 113वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने मनाया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए में नगद पुरस्कार घोषणा की है? 58 करोड़ में। चलिए एक बार पढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़। तो चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो जय हिंद। वीडियो सभी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है। आप लोग कभी भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं यात्रा में कहीं भी। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो का अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा करें। अपने दोस्तों को करें कि दोस्तों को भी सभी एग्ज़ाम पर हेल्पफुल बने। तो जय हिंद, जय भारत। एक और है कि आप लोग एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा मत देखिए, सोचिए।